हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हुई है 5:30 बजे से। और जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं 4:30 बजे के आसपास में उठ जाती हूँ। जो भी मेरे सुबह के काम होते हैं वो मेरे नीचे निपटा दिए हैं और जैसे झाड़ू वगैरह लगा दी है। और आज ना मैं बाहर निकली घूमने फिरने के लिए, क्योंकि मैं ना सुबह के टाइम 15-20 मिनट जरूर जाती हूँ बाहर, थोड़ा सा टहलने के लिए। एक लंबा राउंड हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो जैसे यहाँ पर ना सोमवार के दिन खूब नहीं हुई, सोमवार के दिन यहाँ पर ना बारिश हुई थी, वही बूंदाबांदी से पूरा दिन झड़ रहा था सुबह से लेके शाम तक। तो पूरी गली में और ना सड़क पे किच सी हो रखी है, तो बाहर फिर मन नहीं किया जाने का। और यहाँ पर फिर मैंने बल्ब वगैरह जगा दिया है और दिखा रही थी। तो पूरी छत भी अभी भी गीली है और रसोई में भी पूरा बुरा हाल हो रखा है। तो ये भी मुझे संगवाना है। और चूल्हा में ढक रखा था बोरे के साथ, बोरी भी भीगी हुई है, पर ये कि चूल्हा बच गया। तो इसको संगवाऊंगी मैं बाद में ही, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पर संगवाने में भी। और फिर ना जैसे सुबह के टाइम जो पानी पीते हैं ना, तो उसको भी हजम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई थी टहलने के लिए। सड़क पे जैसे हम बाहर जाते हैं तब थोड़ा सा एक लंबा राउंड हो जाता है और अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी खुली हवा में जाए तो। और अपने लिए टाइम निकाल ले 15-20 मिनट। पर फिर जैसे कर भी कह सकते हैं, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, तो फिर मैं यहीं पर छत पे घूमने लग गई थी। और ना मुझे आज ना रस्सी नहीं मिली कूदने के लिए, तो मैंने रस्सी ले ला रखे घर पे। पता नहीं सब लोगों ने कहाँ रख दी। और जैसे शाम के टाइम में मैं कूद लेती हूँ, जैसे शाम को खाना वगैरह बनाते हैं, पर आज मुझे वो मिली नहीं। तो ऐसे ही अपना 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर ली है। चाहे मैं कपालभाति करती हूँ, चाहे मैं ऐसे रस्सी कूदती हूँ, और मैं कुछ नहीं करती भाई। बस मैं सीधा बाहर थोड़ी देर घूम फिर के आ जाती हूँ और फिर सीधा मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि काम पे मुझे टाइम पर ही करने होते हैं। और फिर टाइम हो गया था, जैसे 6 बज गए थे। और नीचे आने के बाद ना फिर मैंने मोटर लगा दी है और पानी भी आया हुआ है, ताज़ा पानी में सारे काम मेरे बन जाएंगे। जैसे अभी आंगन धोया मैंने नीचे आने के बाद, और टॉयलेट साफ़ कर दी है और वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दिया है। ये काम होते हैं मेरे नहाने से पहले। और साथ में मेरा पानी भी डला हुआ है। तो बने रहिए आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, वही गाँव की सिंपल लाइफ स्टाइल है भाई मेरी। तो चलिए, यहाँ पर मेरा पानी डल गया है और बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया है, वाइपर लगा दिया है। क्योंकि रात को देखो बाथरूम भी देखो यूज़ होता ही है, तो मैं पहले बाथरूम को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं करता है ऐसे बाथरूम में आने का भाई, हाथ भी धोने का मन नहीं करता अगर बाथरूम ख़राब रहेगा। और साथ में थोड़े से मैंने कपड़े भी डाल दिए मशीन में। तो कैसे पापा के कपड़े हो रखे थे 3-4 कोट वगैरह जर्सी, जैसे वो बारिश में भीग गए थे, फिर वो भाई गिले रहे। और फिर वो एक कुछ तो इनके रेत मिट्टी के कपड़े होते हैं, तो सिर्फ इन्हीं के धोने हैं और बाकी बाद में देख लेंगे। तो मैंने पहले उन्हीं के कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, धुलते रहेंगे। और साथ में फिर मैं अपना नहा कर भी आ गई थी। और जब तक नहाना धोना होता है, दिया बत्ती होती है, तो 7 बज जाते हैं, 7 से भी ऊपर टाइम हो जाता है। तो बीच में मैंने फिर ना दिया बत्ती करी है अपनी, और साथ में फिर ना श्लोक को भी नहा दिया है और केसव भी नहा लिया है। हम तीनों माँ बेटा नहा लिए हैं और अभी करेंगे खाने की तैयारी। तो खाने में बनेगा आज सब्जी सिंपल वाली। तो उससे पहले यहाँ पर अपने कोटी वगैरह पहन ली है और थोड़ी सी हाथों पे और चेहरों पे अपनी मॉइस्चराइजर लगा ली है, क्योंकि सर्दी का टाइम है भाई। सर्दी के टाइम पे थोड़ा सा ना अपने शरीर की भी देखभाल करनी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इससे काम लेना है तो भाई इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो भाई मरते दम तक इसका ख्याल भी रखना है। तो यहाँ पर फिर बीच में ना मैंने जैसे आलू तो अभी कट करे हैं, और जो है ना सोयाबीन की फली, ये मैं रात को ही धुल डाल के कट करके रख लेती, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और ना ये इसमें से ना आधी तो थोड़ी सी पकी हुई निकली है, जो ठीक थी वो मैंने रख ली है। और साथ में मैंने कुंडी में अपनी वही हरी मिर्च और नमक कूट लिया है। तो ना तो आज मैं प्याज डालूंगी, इसमें प्याज भी ख़त्म हो रखे हैं, और ना मैंने डाला इसमें लहसुन भी। तो कभी कभी छोड़ देती हूँ, ज़रूरी नहीं कि लहसुन नहीं है तो डालना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं। प्याज भी ऐसा ही है। तो मैं सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना लेती हूँ और बहुत ही बढ़िया बड़ी बनती है। कभी कभार भाई बिना प्याज की सब्ज़ी खानी चाहिए, अच्छी लगती है। तो बस जीरा हमारा भुन गया था और फिर मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें देगी मिर्च मसाला डालने के बाद। तो जैसे ना हम सब्ज़ी में हरी मिर्च डालते हैं तो उससे ना कलर नहीं आता, तो मैं कभी कभार क्या करती हूँ देगी मिर्च डाल देती हूँ, उससे थोड़ा सा कलर सब्ज़ी में आ जाता है। मसाला पकने के बाद ना फिर डाल दी मैंने इसमें आलू और ये सोयाबीन की फली, और टमाटर भी नहीं डालने हैं, तो टमाटर भी मैं कम ही डालते हैं हम सब्ज़ी में। तो बस इसको अच्छे से घुमा फिरा के और कर देंगे बंद। तो 2-3 सीटी लगवा लेते हैं। तो वैसे ना जैसे ये गवार की फली थी, सॉरी गवार की नहीं, सोयाबीन की फली थी, तो थोड़ी पकी पकी लग रही थी मुझे। और देखते हैं पता नहीं कितनी सीटी में गलेगी। तो 3-4 सीटी मैंने इसमें लगवा दी है। जब तक सीटी आई तब तक मैंने आटा लगाया है और
केसर स्लो का भी दूध गर्म मैंने कर दिया है। और एक रोटी तो बनाऊंगी मैं बाजरे की स्लो के लिए, तो उसका ऑर्डर है कि मम्मी मेरे लिए बाजरे की रोटी बनाना, बाकी गेहूं की रोटी बनेगी। और दूध भी गर्म कर दिया है, तो साथ साथ में ये खाते भी रहेंगे और अपना ये मैं इनको बना के देती रहूँगी। तो सिंपल रोटी बनाई आज और गैस पे ही बनाई है मैंने। तो उसके वैसे जैसे मैंने रोटी बनाने की तैयारी हुई तभी आ गए थे पानी वाले, तो मैंने अपने जो है ना पानी की पीपी ये धो धा के पहले रखी हुई थी, तो ये भरवाई है। एक तो मैंने पीपी भरवाई है साथ में और एक टोपिया पानी का भरवाया है। तो ऐसे सर्दी के टाइम में ना एक दिन छोड़ कर आते हैं तो एक पीपी में सरता नहीं है, तो फिर मैं एक टोपिया और भरवा लेती हूँ, तो फिर आराम से 2 दिन का काम चल जाता है। वैसे सर्दियों में पानी कम ही लगता है पीने का, और जो पानी हमारे टूंटियों में आता है वो पीने का नहीं आता भाई, कभी कभार तो जैसे सुबह के टाइम तो खारा ही आता है और एक दिन छोड़ के फिर वो दोपहर के टाइम दूसरा पानी आता है, और जैसे आदत सी पड़ी हुई ना फिर अच्छा सा लगता। तो पानी भरवाने के बाद ना फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, और गर्मा गर्म रोटी यहाँ पर मैंने लगा दी है स्लो केसर के लिए प्लेट। तो ये तो गेहूं का ही खाएगा, और सब्जी बन गई हमारी सूखी सब्जी। तो अच्छी लगती है सूखी सब्जी भी कभी कभार, और ये टिफिन में भी अपने लेके चली जाएंगी। और यहाँ पर एक रोटी बना रही मैं बाजरे की। तो रोटी में ना पता क्या करती हूँ, कभी कभार अगर आपसे ना रोटी ना बने ना बाजरे की, पता क्या करना है, थोड़ा सा हाथों पे या चकले पे घी लगा के गर्म करके घी, और उसको बेल लीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी आपकी रोटी बाजरे की, बहुत ही मस्त बनती है। और सुबह सुबह लगती भी भाई अच्छी है गेहूँ बाजरे की रोटी चाय के साथ, और चाहे मलाई हो चाहे मक्खन हो चाहे घी हो कोई भी ले सकते हैं, और साथ में चटनी हो। तो यहाँ पर ना रोटी फूली नहीं है, वैसे रोटी फूल जाती है भाई गैस पे भी, ऐसी बात नहीं, पता नहीं क्यों नहीं फूली। और यहाँ पर एक रोटी मैंने बिल्कुल करारी सी सेक दी इसकी, तो ये खा भी लेगा। तो मैं अपने बच्चों को रोटी खवा कर ही भेजती हूँ, चाहे कैसे भी खुआऊँ। तो रोटी बच्चे खा के चले जाते हैं ना और लेके चले जाते हैं, तो दोपहर तक टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर ना मैंने रोटी सारी बना दी है और इनके टिफ़िन लगा रही हूँ, तो रोटियों को अच्छे से चुपड़ के घी में और इनकी ना टिफ़िन यहाँ पर पैक कर देती हूँ। और एक बहन ने पूछा था कि ये टिफ़िन आपने कितने कितने के लिए हैं, तो भाई मैंने ये टिफ़िन लिए थे 500 रुपये की, एक टिफ़िन 500 रुपये का है ये, तो दोनों 1000 रुपये की आए थे। और अंदर से स्टील वाले हैं और पूरे भारी हैं, ऐसे नहीं हल्के फुल्के नहीं है, भारी टिफ़िन है ये। बस ये संभालने की बात है, तो उस लोगों ने तो इसका एक ढक्कन सा भी तोड़ दिया है एक साइड से। तो टिफ़िन बढ़िया वाले हैं, और दोनों के टिफ़िन मैंने पैक करके उनके बैग में डाल दिए हैं। और साथ में फिर मैंने अपने लिए रख दी है चाय, तो चाय मैंने भी अपने लिए बना ली है, और उनका नाश्ता अपना हो गया है। और अभी उनके बस के आने में भी टाइम है 10-15 मिनट, तब तक मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और फिर करेंगे अपने बाकी काम। तो काम बहुत सारे करने हैं, काम तो भाई ख़त्म होते नहीं है, बच्चों को जाने के बाद भी ना बहुत सारे हमारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मेरी प्लेट लग गई है, तो आ जाइए आप सब भी। तो सिंपल रोटी सब्जी और चाय है, तो वैसे चाय भी मेरी भी बंद हो गई है, चाय मुझे पीनी नहीं इतनी, फिर भी मैं चाय पी लेती हूँ। सुबह सुबह ऐसे 2 बार चाय मेरी हो जाती है। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने अपना कर लिया था, और नाश्ता करते ही ना जो कपड़े मैंने डाले थे ना मशीन में वो निकाल दिए हैं, धो लिए हैं। और एक एक जोड़ी हमारी भी होती तीनों माँ बेटों की, वो धोई है। और साथ में ना ये मैट ना पूरी गंदी हो रखी थी, जैसे बारिश के समय तो वैसे भी पूरे घर में ना किचकिची हो जाती है, देखो बाहर से गीले पैर लेकर आते हैं और जो मैट होती हैं वो भी गंदी हो जाती हैं। तो इसको तो मैंने हाथ से धोया है बुरश के साथ साबुन लगा के। फिलहाल कपड़े मैं थोड़ी देर के बाद सुखा के आऊँगी, क्योंकि ना सोमवार के दिन भी मैंने कपड़े धोए थे, वो भी ना अंदर ही पड़े हुए हैं ऊपर मोन्टी में, क्योंकि धूप तो निकली है नहीं, और बारिश के टाइम ना कपड़े भाई सूखते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कपड़ों की। और उसके बाद फिर लगी थी मैं अपना गैस को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरी रसोई अभी तक ऐसी ही पड़ी हुई थी, बर्तन बर्तन मैंने साफ़ किए थे। और केसर लोग चले गए थे स्कूल में, तो यहाँ पर ना जो तवे थे चकले थे वो मैंने सारे मांस की स्टैंड में लगा दिए हैं। और ना सुबह के टाइम केसर दूध भी लेकर आ जाता है, तो दूध भी मैंने छान के टोपी में रख दिया है। फिलहाल दूध को गर्म करूँगी, थोड़ी देर के बाद में सारा काम निपट जाएगा तब मेरा। और ना मैंने गैस काउंटर को साफ़ करने के लिए ना मैंने स्पंज मंगवा रखे मीशो ऐप से, तो देखते हैं कब तक आएंगे। तो मैंने 3-4 दिन हो गए हैं उनको ऑर्डर किए हुए, तो वो ठीक रहते हैं। और मैंने गैस काउंटर के लिए ना ये जो पोछा ना कपड़ा है, लाल रंग की टी-शर्ट लगा रखी मैंने, अलग से है वो, तो ऐसे 3-4 पोछे लगा रखे मैंने, और 3-4 पोछे वो रेड रंग के ही हैं। तो आप ये मत समझना कि पोछा भी इसी से लगाती हो और गैस को भी इसी से साफ करती हो, तो अलग अलग है भाई ये। तो हम तीनों माँ बेटों की ना 3 लाल रंग की टी-शर्ट दी, तो वही लगा रखी है। तो ये मेरी टी-शर्ट है जिससे मैं पोछा लगा रही फर्श पे, और जो स्लैब के गैस पे लगा रही थी वो ठीक है सबकी।
तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ बच्चों की जो पुरानी हो जाती हैं। और सूती कपड़े से ना पोछा अच्छे से लगता है। तो रसोई को तो मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया है, उसमें पोछा लगा दिया है। उसके बाद आ गई थी अंदर, तो ऐसे ही बेड भी ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उनको अच्छे से समेट देती हूँ, तो सेट कर देती हूँ। थोड़ा सा कमरा ठीक रहता है अगर बेड को अच्छे से सेट कर दो, तो चादर वगैरह झाड़ झूड़ के एकदम मस्त तरह से लगा दो। और मैंने यहाँ अपना ही चादर बिछा दी है, पूरी मोटी वाली है ये, जैसे कंबल होता है ना वैसी है। इस पर सोने के बाद ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है भाई, पूरी मोटी है। और 2 साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और बिल्कुल भी इसका रंग नहीं हुई उतरा है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। थोड़ी सी आई तो महंगी थी, 800-900 रुपये की आई थी चादर ये, पर बहुत ही बढ़िया वाली है भाई। पर ये है कि धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, पूरी भारी हो जाती है जब इसको धोती हूँ मैं, धोने में मुश्किल लगती है। तो यहाँ पर बस फटाफट से जहाँ जहाँ मुझे डस्ट दिखाई दे रही है, तो वहाँ वहाँ कपड़ा लगा देती फटाफट से पोछा लगाने से पहले। तो ये काम मैं पोछा लगाते लगाते ही करती हूँ। अगर हम ना हर काम को 10-10-15 मिनट देना, तो सारा घर हमारा साफ हो जाता है। ये नहीं कि कोई घंटों काम होता है, कोई घंटों काम नहीं होता, बस फटाफट से ही सारा काम हमारा बन जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने अंदर से भी पोछा लगाते लगाते यहाँ तक आ गई थी। तो भाई पूरे पोछे की अगर वीडियो दिखाए ना, तो पूरी फिर लंबी वीडियो हो जाती है। पोछे की ही 15-20 मिनट हो जाएंगे, मतलब पोछे में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं लगाने में। और पोछा मैं हमेशा भी ऐसे ही लगाती हूँ, हाथ से कभी नहीं लगाती वाइपर से, ना मुझे अच्छा लगता है लगाना, क्योंकि एक घिन सी आती है। हाँ, कभी एक बार जब धोना होता है ना, तो वाइपर लगा देती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर ना पूरी पैड़ियों में और पूरे घर में मेरा पोछा लग चुका था। और एक बहन का कमेंट आया था कि ये आपका घर ना कितने गज का है। तो ये मेरा घर ना भाई 80 गज में बना हुआ है। और उसके बाद सारा काम मेरा निपट चुका था नीचे का, तो बिल्कुल साफ़ सफाई घर की हो चुकी थी। और फिर ना उसके बाद मैंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग करी है, चेहरे की भी और बालों की भी, क्योंकि बाल मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे। सिर धोया था मैंने सोमवार के दिन, और तेल भी लगा था, तो बालों में तेल वगैरह लगाया है। और चलिए इसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरा सूट, जो मैंने ना आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मेरा एक सूट सिल के आया है। तो ये मेरी बहन लेकर आई है, जिस दिन हम घर गए थे ना, उस दिन लेकर आई थी। और ये सूट है भाई सर्दियों का, और ये सूट है पश्मीना सूट, जो ना कश्मीरी आते हैं बेचने वाले, तो उनसे लिया था, तो उनके पड़ोस में आते हैं। और उसने फिर मेरी बहन ने सिल कर भेजा है, क्योंकि वो खुद टेलर है बड़ी, और बड़ी मशीन भी उसके पास। तो फिर मैंने कहा कि मैं सूट ना लेके और सिल के भेज दे, क्योंकि मेरी ना जैसे बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर मुझे कई दिन लग जाते हैं सूट सिलने में। तो फिर उसी ने भेज दिया है। और सूट ना बहुत ही प्यारा भाई, और सलवार है प्लेन है, तो पोंच पे डिजाइन बना रखा है। और ये है स्टोल नहीं है, सॉरी सोल है ये, पूरा भारी सोल है। और इसको कहीं कैसे भी इसकी बुकड़ मार के ओढ़ सकते हैं। और सूट तो भाई इतना मस्त है ना, बस क्या ही कहें। तो इसको पहनने के बाद ना ऊपर कोटी पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और फिटिंग ना बहुत ही मस्त बना रखी है। और ना पल्ले नहीं मैंने मड़वाए, तो पल्ले ना मैं अपनी मर्जी के अनुसार इसको ऊंचा नीचा करूँगी। सिर्फ ये बाजू भी पूरी करवा रखी मैंने, और फिटिंग तो बहुत ही मस्त आई है। और ना मैं बताऊं भाई, एक बहन ना बड़ी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन ना छोटी बहनों के बहुत सारे काम करती है। और मेरी बहन तो भाई ऐसी है, सच्ची बताऊं, ऐसी बहन ना किसी की नहीं होगी हमारी ना, दोनों बहनों की ना। एक में से छोटी बहन भी है, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और मेरे भी। सच्ची में भाई बहन तो भाई बहन ही है। तो यहाँ पर ना जैसे मैंने अभी ना ये दुपट्टा ओढ़ रखा है ना, अगर ना इसको इस तरीके से ओढ़े ना, तो बहुत ही मस्त लगता है। और ये सूट ना बिल्कुल पार्टी वेयर है, शादी ब्याह में कैसे भी इसको पहन सकते हैं। और ये पश्मीना सूट है, और रेट इसका था 1500 रुपये। तो फिर ना भाई अगर ना 2-3 सूट अगर ऐसे हो ना सर्दियों में, तो भाई सारी सर्दी निकल जाए। और ना ऊपर ना कोटी पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ना, और बताना भैया आप कमेंट करके आपको सूट कैसा लगा। तो इतना अदला बदली में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो उसके बाद ना फिर आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि ऊपर का भी मेरा काम अभी पड़ा हुआ था। कपड़े सुखा दिए मैंने, जो कल धोए थे ना सोमवार के दिन, वो भी सुखा दिए हैं। और कुछ जो अभी धोए थे सुबह, वो धो दिए सुखा दिए हैं। और धूप ना बिल्कुल भी नहीं है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, बिल्कुल धुंध वाली। और जो बोरी पे जो चूल्हे बोरी ढक रखी थी, वो सुखा दी है। फिलहाल चूल्हा नहीं भीगा है, बच गया है। और यहाँ पर पूरी रसोई में किचकिची हो रखी है, करसी और आग सी पड़ी हुई है। पूरी छत को भी साफ़ करूँगी। और जैसे ना शाम के टाइम केसेस लोगों ने यहाँ पर आग से लगाई थी, हाथ से करती, तो पूरा बुरा हाल कर रखा है। और मुझे ना भी छत को सुंघाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज मुझे काम करने में सच्ची बताऊँ मुझे 12 बज गए थे। तो रसोई को साफ़ किया है। उसके बाद ना फिर यहाँ पर छत पे जो ना गिल्ली हो रखी थी, इसको मैं झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ। और इसको आधी को धोऊंगी, क्योंकि जब तक धोएगी नहीं तब तक ये साफ़ भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें रेत सा भी पड़ा हुआ है। तो बारिश के साथ साथ ना हवा भी चली हुई थी, तो धूल मिट्टी देखो गिल्ले में जब जाती है तो पूरा बुरा हाल हो जाता है।
तो उसके बाद ना फिर मैंने ना रसोई में पोछा भी लगा दिया था, फिर पोछा ही लगाया था रसोई में। और फिर ना इसी के बीच में ना फिर केशव के पापा भी आ गए थे, तो वो काम छोड़ के फिर ना नीचे आ गई थी फिर से। तो चाय बनाई है और मुझे भी चाय पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो सर्दी के टाइम में भाई 3-4 बार चाय तो देखो बन जाती है। और चाय मैंने आज ना गुड़ की बनाई है, लौंग इलायची का जैसे मैंने मसाला पीस रखा ना, मतलब चाय का मसाला जो मैंने पीस रखा है वो डाल के और गुड़ डाल के चाय बनाई है। तो यहाँ पर इनके लिए और मेरे लिए, और ये खा रहे रोटी बाहर बैठ के, तो अभी चाय पीऊँगी बैठ के। तो मेरा भी काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब काफ़ी देर हो गई थी मुझे भी, ये था कि चाय बनाऊँ और काम मेरा निपटे कब। तो चाय वगैरह पी तो 15-20 मिनट हम नीचे ही बैठ गई फिर मैं, और फिर उनके जाने के बाद फिर से लगी थी काम पे। तो ये भी मेरा भी काम बाकी था, तो बीच में थोड़ा सा वो चाय का ब्रेक हो गया था। तो बस यहाँ पर इसको धो रही हूँ मैं, और ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया। पर ये जैसे ना छत पक्की करवाने के बाद ना भाई मज़ा आता है छत को साफ़ करने में, चाहे ना रोज़ पोछा लगवा लो, मेरे से तो छत पे अच्छी लगती है। और साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है भाई, भले ही छोटा घर क्यों ना हो हमारा, अगर साफ़ रहे ना तो कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, घर में ही सुकून है, चैन है। कहीं बाहर कोई चैन सुकून नहीं है भाई, अगर अपने अंदर सुकून नहीं है ना तो बाहर भी नहीं है। तो सुकून की जरूरत ना हमें अपने अपने आप ही निकालनी होती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी होती है। तो यहाँ पर देखो भाई कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया इसको सुंघवाने में। तो आधे में पोछा लगाया है और आधी छत में धोई है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और दोपहर के टाइम यहाँ पर खाना बनेगा, तो अंगीठी पोछा भी लगा दिया है। और मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे कि अभी भी बारिश आएगी, बिल्कुल हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड, और मिलेंगे आप सभी को एक बार फिर से एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।